हेलो दोस्तों, परपेचुअल इम्प्रूवमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, क्यों है और यहाँ पर कैसे काम करता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे कंपनी का शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो कोई कंपनी शेयर इशू क्यों करती है? तो सबसे पहली बात है कि कोई कंपनी को पैसे की जब जरूरत होती है तो उसके पास दो ऑप्शन होता है। एक है या तो लोन लिया जाए, जो कि बैंक से लोन लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आता है, जो कि एक हैवी अमाउंट कंपनी को पे करना होता है बैंक को। लेकिन कंपनी के पास एक दूसरा ऑप्शन है, और वो क्या है कि कंपनी शेयर इशू कर दे। ये शेयर जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है। तो जनरल पब्लिक में कौन कौन आता है? आपका बिग इन्वेस्टर भी आते हैं और स्मॉल इन्वेस्टर भी आते हैं, जिसको जनरली रिटेल बोलते हैं, रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, और इसको इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलते हैं। तो ये दो टाइप का ग्रुप आता है यहाँ पे। तो कंपनी इन लोगों से पैसा कलेक्ट करती है, और यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इन लोगों को कोई भी इंटरेस्ट पे करना नहीं पड़ता है कंपनी को। लेकिन जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है उसमें से हिस्सा इन इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का। तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लिया जाए एक कंपनी है एसबीआई। आप सब ने सुना होगा एसबीआई। एसबीआई को जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो या तो किसी दूसरे बैंक के पास जाएगी, या फिर वो स्टॉक मार्केट के पास जाएगी। स्टॉक मार्केट मतलब कि जनरल पब्लिक। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा टर्म आता है, वो है डिविडेंड। डिविडेंड पे करना होता है, लेकिन डिविडेंड आगे हम देखेंगे डिविडेंड के बारे में। लेकिन कई कंपनियां डिविडेंड पे नहीं करती है, उसके बारे में भी आगे जानेंगे। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना जान लिए कि कंपनियां जो है ग्रो करने के लिए कंपनियां ग्रो करने के लिए स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती हैं, और वो अपने बिजनेस में लगाती है। और जब बिजनेस ग्रो करता है तो उसमें उस कंपनी में आपका हिस्सेदारी होता है। जो भी जनरल पब्लिक होता है उसका हिस्सेदारी होता है, और उसको उसका या तो डिविडेंड मिलता है, या फिर जो शेयर का प्राइस है उसमें इंक्रीमेंट मिलता है। तो आपका जो पैसा होगा वो इस यहाँ पे बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक और थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए इसी एसबीआई का एग्जांपल देते हैं, है ना। आज से कुछ साल पहले मान लीजिए एसबीआई कोई शेयर इशू करता है 100 रुपये पे। ठीक है, 100 रुपये प्रति शेयर पे इशू करता है, और आपने यहाँ पे मान लिया जाए 100 शेयर उठाए हैं। तो 100 शेयर इंटू 100 मतलब कि आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किए हैं। तो मान लिया जाए आज की डेट में हम देखते हैं कि कंपनी जो है ग्रो हुई है। तो ग्रो हुई है तो उसका शेयर का भाव बढ़ा है। तो आज की तारीख में एसबीआई का शेयर प्राइस करीब करीब 400 रुपये के आसपास है। तो 400 रुपये के आसपास है, और आपने 100 शेयर उठाए थे। तो 400 इंटू 100, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना हो जाएगा? 40,000। तो इस प्रकार से आपका जो 10,000 इन्वेस्ट किए थे वो सीधा सीधा 40,000 रुपया हो गया है। तो ये है मेन स्टॉक मार्केट का फंडा। अब यहाँ पर आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? तो हमारे इंडिया में मुख्यतः दो टाइप का एक्सचेंज है। एक्सचेंज जो है एक्चुअल में एक्सचेंज ही वो सोर्स है
जहां से आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एक को बोलते हैं एनएसई और दूसरे को बोलते हैं बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई को बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे? तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमैट अकाउंट क्या होता है? जैसे आपका पैसा रखने के लिए आपको वॉलेट होता है, उसी प्रकार से शेयर को रखने के लिए एक वॉलेट होता है जिसको डीमैट अकाउंट कहते हैं। आपका शेयर इस डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक शेयर के रूप में यहाँ पर होल्ड रहता है और इसको होल्ड करने का जिम्मा मेनली दो कंपनी के पास है। एक है एनएसडीएल और दूसरा है सीएसडीएल। एनएसडीएल का मतलब है नेशनल स्टॉक डिपॉजिटरी लिमिटेड और दूसरा है आपका सीएसडीएल और एनएसडीएल। ये दोनों आपका शेयर को सुरक्षित रखता है। अब एक और सवाल है कि यहाँ पर क्या ये शेयर मार्केट जो है सुरक्षित है? मतलब कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में पैसा लगाया तो क्या वो कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? तो यहाँ पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं सेबी। सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है दोनों को, आपका एनएसई को भी और बीएसई, दोनों एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। ये आपका रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे कि आपका बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाला है सेबी। तो ये है पूरा स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट। हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।